सबसे पहले हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जिसके बारे में चाहे आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या नहीं, सबने सुना होता है, सबको पता होता है। तो अब ये बताइए कि ये जो एग्जाम्पल था ये क्या था? क्या ये थेफ्ट था, रॉबरी थी या लूट थी, क्या था? इंडिया में 1200 से ज़्यादा लॉज है और अगर 2018 के नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की माने तो इंडिया में 50 लाख से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस फाइल किए गए थे। ऐसे में इंडिया में कौन कौन से लॉज है, उनका क्या प्रोसीजर है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। आज की इस वीडियो में हम इंडिया के दो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी लॉज IPC और CRPC मतलब इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो IPC मतलब इंडियन पीनल कोड और CRPC मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये दोनों ही इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम ये एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन समझेंगे जिससे कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इंडिया के जितने भी लॉज हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है आपका सब्सटैंटिव लॉज और दूसरे हो गए आपके प्रोसीजरल लॉज। तो जितने भी लॉज है इनको आप इन दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं। इसे हम एक बहुत सिंपल से एग्जांपल समझेंगे। मानिए कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया। अब आप जैसे ही एडमिशन लेते हैं आपको दो बुकलेट्स मिलते हैं, दो मैनुअल्स मिलते हैं। जो पहला मैनुअल है ये बताता है कि आप उस कॉलेज के स्टूडेंट कब कंसिडर किए जाएंगे, आपको कितनी % अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, अगर आप रैगिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, रैगिंग की डेफिनेशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें दी गई है पहले मैनुअल में। अब बात करते हैं दूसरे मैनुअल की। तो इसमें क्या बात करेंगे कि अगर आपने अटेंडेंस फुलफिल नहीं की तो आपको एग्जाम देने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा। अगर आप रैगिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर प्रोक्टोरियल कैसे बैठाया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, एविडेंस कैसे कलेक्ट किया जाएगा, आपको सस्पेंड किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा या फाइन लगाई जाएगी, पूरा प्रोसीजर कैसे होगा, ये सेकेंड बुकलेट में दिया गया है। तो ये जो दो बुकलेट्स है बिल्कुल यही है, ये दो क्लासिफिकेशन। तो जो सब्सटैंटिव लॉज होते हैं ये ऑफेंसेस को डिफाइन करते हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, क्या एसेंशियल्स होंगे, ये सारी चीजें डेफिनेशन वाला पार्ट दिया जाता है सब्सटैंटिव लॉज में। प्लस हर ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की जा रही है ये भी दिया जाता है सब्सटैंटिव लॉज में। अब आते हैं प्रोसीजरल लॉ की तरफ। तो जैसे कि इसका नाम है प्रोसीजर डिफाइन करना, तो ये जो सब्सटैंटिव लॉज है इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा ये बात करते हैं प्रोसीजरल लॉज। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सब्सटैंटिव लॉज कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या प्रक्रिया होगी, बाकी मशीनरी क्या फॉलो की जाएगी, ये होते हैं प्रोसीजरल लॉज। अब समझते हैं IPC और CRPC के बीच में डिफरेंस। तो IPC हुआ आपका सब्सटैंटिव लॉ। क्यों? क्योंकि उसमें आपको हर ऑफेंस की डेफिनेशन मिलेगी, उनके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे और हर ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिलेगी। तो जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो पुलिस IPC का यूज करती है चार्जशीट बनाने के लिए, कौन सा ऑफेंस हुआ है ये डिफाइन करने के लिए। पर उसके बाद का जो पूरा काम होता है वो होता है CRPC के अंदर। मतलब उस इंसान को अरेस्ट कब करना है, वो बेल कब अप्लाई कर सकता है, एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, ट्रायल के टाइम पे प्रोसीजर क्या होगा, ये सारी चीजें बात करता है CRPC। तो ये था इसका बेसिक डिफरेंस। अब इन दोनों एक्ट को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं IPC को। तो 1834 में इंडिया की फर्स्ट लॉ कमीशन अपॉइंट की गई थी जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मकॉले और 4 और मेंबर्स। इस कमीशन के 3 मेन टास्क थे। सबसे पहले इंडिया के जितने भी अलग अलग पीनल लॉज हैं उन्हें कोडिफाई करना। देखिए तब के टाइम पे कोई यूनिफॉर्म लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था। जैसे IPC एक यूनिफॉर्म लॉ है, जो भी इंसान इंडिया में रह रहा है उन सब पे IPC एप्लीकेबल होगा। पर तब के टाइम पे ऐसा नहीं था, हर एक एरिया का अपना खुद का अलग अलग लॉ था। तो हर टेरिटरी के अपने लॉज अलग थे, उनके ऑफेंसेस अलग थे, जिस कारण बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। इसलिए इस कमीशन का पहला टास्क था कि इंडिया के जितने भी अलग अलग पीनल लॉज हैं उन्हें कोडिफाई करना। दूसरा काम था कि वो लोग जो ना हिंदू थे ना मुस्लिम थे उन पर लगने वाले लॉज को डिफाइन करना, क्योंकि तब हिंदूज के अपने पर्सनल लॉज थे और मुस्लिम्स के अपने पर्सनल लॉ थे। बाकी लोगों पे क्या लॉ एप्लीकेबल होगा ये डिफाइन करना। और तीसरा सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर लॉज को कोडिफाई करना। तो 1837 में ही इस कमीशन ने एक ड्राफ्ट पीनल कोड प्रिपेयर किया जिसे 1860 में इम्प्लीमेंट किया गया। इंडिया का जो पीनल कोड है, जो इंडियन पीनल कोड है, वो पूरा मेनली लॉर्ड मकॉले ने ही ड्राफ्ट किया है, इसलिए इसे मकॉले कोड भी कहते हैं। और सोचिए 1860 में एक ऐसा लॉ बनाना, वो सारे प्रोविजन सोचना जो अभी तक चल रहे हैं, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है।
नेक्स्ट है सीआरपीसी। तो ये इंडिया का मेन लेजिस्लेशन है जो इंडिया के क्रिमिनल लॉज का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसका प्रोसीजर बताता है। जैसे क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, एविडेंस कलेक्शन, पनिशमेंट कैसे डिसाइड होगी, एटसेट्रा। पहले के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने खुद के कोर्ट्स नहीं थे। हर रूलर का अपना खुद का जस्टिस सिस्टम था, हर प्रोविंस का अपना कोर्ट था। पर 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी के हाथों से हटाकर अपने हाथ में ले लिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पूरे इंडिया के लिए एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर एस्टैब्लिश करने के लिए 1861 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पास किया। इसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट लॉ कमीशन सेटअप की गई थी 1955 में, जिसके चेयरमैन थे एमसी सेतलवाद। इस कमीशन ने सीआरपीसी को अच्छे से स्टडी किया और 1969 की अपनी रिपोर्ट में बहुत सारे रिकमेंडेशंस और सजेशंस दिए। इन सजेशंस को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में इनकॉर्पोरेट किया गया, जो फोर्स में आया 1 अप्रैल 1974 को। इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर करते वक्त 3 बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा गया था। सबसे पहला ये कि हर अक्यूज्ड पर्सन को एक फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के हिसाब से। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के स्टेजेस में अननेसेसरी डिले अवॉइड होना चाहिए। और तीसरा, ये जो पूरा प्रोसीजर है ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। कम्युनिटी के हर सेक्शन को ये प्रोसीजर अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए क्विक रैप अप कर लेते हैं। तो आईपीसी आपका सब्सटैंटिव लॉ है, वहीं सीआरपीसी आपका प्रोसीजरल लॉ है। आईपीसी 1860 में इनैक्ट किया गया था और ये फोर्स में आया 1 जनवरी 1862 को। वहीं सीआरपीसी 1973 में इनैक्ट किया गया और ये फोर्स में आया 1 अप्रैल 1974 में। आईपीसी में आपको टोटल 511 सेक्शंस मिलेंगे जो 23 चैप्टर्स में कवर किए गए हैं। वहीं सीआरपीसी में आपको टोटल 484 सेक्शंस मिलेंगे जो 37 चैप्टर्स में कवर किए गए हैं। इसके साथ ही इसमें आपको 2 स्केड्यूल्स और 56 फॉर्म्स भी मिलेंगे। तो बेसिकली आईपीसी क्या करता है, ये ऑफेंसेस को डिफाइन करता है और उनके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है। वहीं सीआरपीसी क्या करता है, आईपीसी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, इसकी प्रोसीजर बताता है, इसकी प्रक्रिया बताता है। इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, इंटरोगेशन, एविडेंस कलेक्शन, अरेस्ट, ट्रायल, बेल, इन सब का प्रोसीजर क्या होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, ये सब कुछ सीआरपीसी में बताया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके साथ ही ऐसे और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल में कवर करूँ, ये प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.